देख, मैं JDBC कनेक्टिविटी के देख रहा था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जैसे ये लिखा है कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट, ये इंटरफेस है। ठीक, इंटरफेस का ये रिटर्न टाइप है और इंटरफेस का इधर न्यू करके हम बनाते थे, वो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा था। इससे पहले देख, मैंने एक चीज़ अभी एक इससे पहले जो वीडियो है उसमें ये देख लिया कि इंटरफेस के अंदर कोई भी स्टैटिक वेरिएबल रहता है, इंटरफेस के अंदर कोई भी स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको डायरेक्ट इंटरफेस के नाम से और इंटरफेस के नाम डॉट उस वेरिएबल का नाम कर देते हैं। देयरफॉर मतलब इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें। ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस देखिएगा, एक इंटरफेस बनाया हूँ ए नाम से और उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया हूँ बी। यहाँ मैं स्टैटिक नहीं बनाया हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरफेस के अंदर वेरिएबल होते हैं वो पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं, इसलिए मेरे को यहाँ डिफाइन करना ज़रूरी था। अब मैं यहाँ बी को एक्सेस करूँ क्योंकि इंटरफेस के स्टैटिक है तो स्टैटिक एक दूसरे के अंदर कॉल कर सकता है, बट इट डजेंट नो कि स्टैटिक ये कहाँ वेरिएबल डिफाइंड है। तो इसीलिए मुझे इंटरफेस डॉट करके ये करना पड़ेगा। ये चीज़ हम पहले भी करते थे, इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग। कैसे, अब मैं दिखाता हूँ कैसे। अब देख, अब मैंने क्लास एक बना दिया ए और उसके अंदर क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया। इसको इसको अगर स्टैटिक नहीं करता हूँ, अगर यहाँ क्लास के अंदर एक वेरिएबल भी डिफाइन किया जो कि नॉन स्टैटिक है, तो मुझे एरर देगा कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ एक स्टैटिक वेरिएबल। एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी क्या है, नॉट बी रेफर द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, एक ही स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट को नहीं रेफर कर सकता है। तो दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन अ स्टैटिक हियर, and after the mentioning of the static is here and they give me the same output whatever the I get by the interface. So that means they are not the different things or the different interface इतना टफ नहीं है, सेम एज द क्लास ही है, बट उसके अंदर कुछ अब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाती हैं, अब्स्ट्रैक्ट जिसके डिफाइन करते हैं वो पब्लिक टाइप के होते हैं। अगर इंटरफेस के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, प्राइवेट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गया और पब्लिक वाली तो खुद ही होती है, प्राइवेट पब्लिक वाले को डिक्लेयर बस करते हैं और स्टैटिक मेथड हो गए। तो इन सबको वहीं पे ही डिफाइन करना पड़ता है इंटरफेस के अंदर और इंटरफेस डॉट नेम से कॉल हो जाती हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट वाली नहीं कॉल होती हैं। क्यों 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 नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे उसको उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा, जिसकी मेमोरी लेगा उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। अब इंटरफेस में क्या होता था, जैसे अब मैं तेरे को बता रहा था कि ये इंटरफेस के अंदर क्या होता था कि ये कॉल कर देता था कनेक्टर डॉट ड्राइवर डॉट गेट। तो ये नहीं समझ में आता था कि ड्राइवर मैनेजर ये तो क्लास है और ये कनेक्शन ये क्या है, इंटरफेस है। तो इंटरफेस को क्लास कैसे बिना एलोकेशन के कैसे कर देता था, वो इंटरनली ये करता था। देख, इंटरफेस एक क्लास है, ये कैसे हो रहा है पहले ये समझ। इसका एग्जांपल यहाँ से मैं एक कोड उठाता हूँ, समझाता हूँ। देख कैसे हो रहा है। एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम था व्हीकल और इसके अंदर क्या किया, स्टार्ट कर दिया। ये व्हीकल के अंदर एक इंटरफेस है, ठीक। और ये एक क्लास बनाया है जो कि इसको इन क्या कर रहा है, इंटरफेस का को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास बना दिया और उसके अंदर स्टार्ट को डिफाइन करना ज़रूरी है। यहाँ पब्लिक भी लिख सकता है लेकिन नॉट नेसेसरी कि पब्लिक उसके अंदर तो लिखे। देखिए यहाँ बनाया है क्लास तो पब्लिक लिखा है इसने, ठीक। ये बना दिया कि सेम रिटर्न टाइप का और इसके अंदर स्टार्ट को बता दिया कि कार स्टार्ट हो गई। व्हीकल बनाया, व्हीकल से फिर क्लास बनाया, ठीक। अब आते हैं क्या कि मैं देख, अगर मैं ये बोल दूं कि ये क्लास का नाम बहुत बड़ा रख दूं, क्लास का नाम कितना कर दूं, कार एंड बस, इतना बड़ा कर दूं नाम, तो मुझे बार बार कार एंड बस लिखना पड़ेगा तो मुझे दिक्कत होगी। तो अभी देख, ऐसे कार ही बस रहने दे। बट एक व्हीकल क्लास बनाया, ना ही इससे मतलब है इसको, ना इससे मतलब है। मैं इसका रिटर्न टाइप लिया, व्हीकल का रिटर्न टाइप लिया और इससे क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को दे दिया। तो ये जो क्लास का नाम है और इंटरफेस का नाम है, तो ये दोनों एक दूसरे, ये इसका रिटर्न टाइप है और इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इससे क्या होगा, रिटर्न टाइप का बच गया और मुझे ये स्टैटिक मेथड है तो इसको कॉल करने के लिए कैसे, उसका मेथड इंटरफेस लिखा, इंटरफेस ये वैल्यू दिया, इंटरफेस वैल्यू और ये एक इंटरफेस
की ही रिटर्न टाइप देगा, ठीक, वो रेफरेंस उसी को देगा। और मुझे इसको कॉल करना है तो कैसे करूँगा, स्टैटिक मेथड है तो क्लास नेम डॉट इसका फंक्शन नेम, तो इंटरफेस और ये क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा क्या, और ये एक बना देगा। मतलब मुझे इसका इसका नाम नहीं लिखना पड़ा। अगर मैं इसका नाम कार एंड बस एंड बाई कर दूँ, इतना बड़ा नाम कर दूँ, तो मैं जब अगर मैं व्हीकल की एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे यहाँ पे व्हीकल का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सपोज़ कि जैसे मैं बना रहा हूँ व्हीकल का ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, व्हीकल वी वी टू इक्वल टू, देख अगर मैं बनाऊँ क्या नाम रख दिया था इसका, कार, इतना बड़ा नाम रख दिया हूँ, तो इतना बड़ा नाम को क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐसे कॉपी और यहाँ न्यू न्यू और कार एंड बस ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, v2.start, ये मेथड होगी, इस तरह कर सकता हूँ, ठीक। बट मैं इस नाम को कॉल नहीं करना चाहता, ये जो बड़ा वाला नाम है इसको कॉल नहीं करना चाहता। रुकना, यहाँ पे एक कार है ना, ये रिटर्न टाइप इस कारण से दिक्कत आ रहा है, तो इस नाम को बड़ा नहीं करना चाहता, तो इसको नहीं करना चाहता, तो इसलिए ये कर दिया है। अब देखना, ये व्हीकल कहाँ से आ, देख रन किया तो क्या है, कार इज स्टार्ट और कार इज स्टार्ट। तो इसने क्या किया है, नाम को इसको कॉपी नहीं करना चाहता है, तो इसने इसका रिटर्न टाइप रख दिया और इसका ये कर दिया और इसको स्टैटिक बना दिया है। तो इससे क्या हुआ कि इस मेथड को इस क्लास से इसको डायरेक्ट कॉल कर दिया, तो इस इंटरफेस को कॉल नहीं करना पड़ा। सेम चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ कि न्यू कीबोर्ड से भी हो सकता है, वो उससे भी हो सकता है। तो कनेक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर एक क्लास है, उसके अंदर एक गेट कनेक्शन नाम की एक गेट कनेक्शन नाम की क्या है, एक एक मेथड है, स्टैटिक मेथड है, उसको डायरेक्ट कॉल कर दिया। और गेट कनेक्शन के अंदर तीन चीज़ें लेती हैं ना शायद, यूआरएल यूज़र नेम और पासवर्ड, ये तीन चीज़ें लेती है। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक कनेक्शन कनेक्शन इंटरफेस का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जो भी उसे इनका है। बट एक्चुअली में क्या है, कनेक्शन कौन, ये न्यू इसका, ये इसको इनहेरिट कर रहा है, com डॉट sql डॉट jc डॉट jdbc डॉट कनेक्शन एन पे, ये पैकेट है com डॉट माई स्क्यूएल जेसी डॉट, और इसके अंदर JDBC का कनेक्टर ड्राइवर का ये जो है ये हो रहा। बट तुम डायरेक्ट इंटरफेस का रेफरेंस यूज़ करते हो, या ये यहाँ पे हम इंटरफेस का डायरेक्ट रेफरेंस यूज़ करते हैं, और ये इजी चीज़ कर दिया गया है। तो समझा, वो चीज़ें नहीं है, टफ नहीं है कि उसको बुलाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक। इस क्लास का मुझे नाम ना करना पड़ेगा, इसका व्हीकल कहाँ गया इसका, तो इसीलिए मैंने एक मेथड बना दी जिसके अंदर चीज़ें डाल दी, और चीज़ें जो अब तू इससे कॉल करा रहा था, जैसे इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके मेथड को कॉल करा रहा था, तो तू इसी से इसका ऑब्जेक्ट बन गया व्हीकल का, इसका रिटर्न टाइप ही आ गया, तो व्हीकल से अब तू इसके मेथड को कॉल करा सकता है आसानी से, समझ रहा है। अब जैसे ये व्हीकल का बन गया, और यहाँ पे तू V2 का ऑब्जेक्ट कॉल किया, और नहीं तो यहाँ पे इतना बड़ा लिखता और फिर ऑब्जेक्ट कॉल कराता। तो वही चीज़ें हैं इसमें इंटरफेस में, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से ही हमने देखा था, उसके बाद इंटरफेस आ गया, नाम आ गया, तो इस कारण से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। और सुन और ये एक चीज़ और, कि इंटरफेस जैसे एक क्लास बना है फर्स्ट नाम से, और स्टैटिक ए लिखा और बी स्टैटिक फाइनल बी लिखा। अब क्या किया मैंने, ए को प्रिंट करा और बी को प्रिंट करा, प्रॉपर प्रिंट होगा और प्रॉपर चलेगा कोड, ठीक। बट अगर मैं सोचूं इसको ए को अपडेट करके 8 कर दूं और बी को अपडेट करके 9 कर दूं, तो ए तो हो जाएगा, बट ड्यू टू द फाइनल एंड जो कि इंटरफेस में भी होता है फाइनल, वो उसमें 9 करेगा इसको, तो ये अपडेट नहीं होगा। उस समय क्या होगा, अपडेट नहीं होगा, एरर आ जाएगा, कैन नॉट बी असाइन द वैल्यू इन द फाइनल वेरिएबल में ये वैल्यू नहीं असाइन हो सकती है, ठीक।